हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वो ये है x पावर 4 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसमें ये x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो x पावर 4 है तो इनको लिख सकता हूँ x पावर 2 होल पावर 2, क्योंकि ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके 4 बन जाएगा। प्लस 64 की जगह लिख लेता हूँ 8 पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब इनसे मैं फार्मूला बना लेता हूँ। तो इनको मैंने कुछ ऐड करना है और कुछ नेगेटिव भी, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब 8 कर लेते हैं पॉजिटिव 2 एक्स स्क्वायर 8 और नेगेटिव कर लेते हैं 2 डॉट एक्स स्क्वायर 8। ठीक है, यानी ये 8 भी हुआ नेगेटिव भी हुआ, इनको अगर कैंसिल आउट कर ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट साइड पे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनसे हमारे पास फार्मूला बन रहा है। कैसा फार्मूला? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये फार्मूला। तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो ए है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो बी क्या है वो 8 है। ठीक है, का होल स्क्वायर फिर माइनस 2a दर 16, ये 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस हूँ 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 4x ऊपर जो है होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब फिर से हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। तो देखो ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 एक्स है वो बी है इंटू में। अब a प्लस बी, तो a है एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x, क्योंकि b जो है वो 4x है इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो इनको लिखेंगे कि या तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास सबसे पहले जो है इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो ए हो जाएगा 1, यहाँ पर x तो b हो जाएगा माइनस 4, सी कांस्टेंट है जो कि 8 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ए हो जाएगा 1, यहाँ पर x
तो b हो जाएगा पॉजिटिव 4, c कांस्टेंट है जो कि 8 है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस b पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू माइनस b पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये वैल्यू जो है a, b एंड c इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और यहाँ पर भी। अब देखो ये a, b, c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 8 है डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। ठीक है। अब इस साइड से ये x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 ac, तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 8 है डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा पॉजिटिव 4 पॉजिटिव नेगेटिव, अब माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 8 4 32 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू इसी तरह इस साइड से ये माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 8 4 32 डिवाइड बाई 2। तो देखो x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको लिख सकते हैं माइनस 16 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्रॉस नेगेटिव 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्रॉस नेगेटिव 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 ये हमेशा अयोटा के इक्वल होता है, तो इनकी जगह हमारे पास अयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव 4 और इनकी जगह अयोटा डिवाइड बाई 2। अब बोथ साइड जो है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अयोटा डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अयोटा डिवाइड बाई 2, तो ये भी कैंसिल आउट जाएंगे। तो ये हमारे पास x की कीमत जो है 2 है, यानी x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अयोटा। दो रिजल्ट्स ये आ गए और दो रिजल्ट्स यहाँ पर है माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अयोटा। अब ये चारों रिजल्ट जो है मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट होगा। तो तरतीब से लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 2 प्लस 2 अयोटा, तो लिख लेते हैं 2 माइनस
2 आयोटा, दो रिजल्ट्स इनके हो गए। अब -2 प्लस 2 आयोटा और फिर -2 आयोटा। तो ये हो गए हमारे 4 रिजल्ट, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन सेट। अब अगर इन रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहां पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह कोई भी रिजल्ट पुट करके अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब एक रिजल्ट का मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूं। अब देखो ये हमारे पास मेन इक्वेशन है और ये रिजल्ट है, ठीक है। तो मैं किसी एक रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेता हूं, ठीक हुआ। सो वेरिफिकेशन कर लेते हैं 2 + 2 आयोटा का, यानी x की जगह ये पुट करना है। तो देखो 2 + 2 आयोटा पावर में 4 + 64 = 0। तो अब इनको सिंप्लीफाई करना होगा और 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो 2 + 2 आयोटा पावर में 4 है, तो इनको मैं ऐसा कर लेता हूँ 2 + 2 आयोटा पावर में 2 लिख लेते हैं और होल पावर 2 कर देते हैं + 64 = 0। अब हमारे लिए आसानी होगी a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, यानी 2 का स्क्वायर + 2 आयोटा का स्क्वायर + 2.2 आयोटा का होल ये वाला स्क्वायर + 64 = 0। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 2 इधर 4 4 2 इधर 8, तो ये हो जाएगा 8 आयोटा पावर में 2 + 64 = 0। अब इनको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ये फिर -4 हो जाएगा प्लस 8 आयोटा पावर में 2 + 64 = 0। ये कैंसिल आउट जाएंगे तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा 8 आयोटा पावर में 2 + 64 = 0। अब ये स्क्वायर जो है 8 के ऊपर है और आयोटा के ऊपर भी है + 64 = 0। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये -1 + 64 = 0। तो ये हो जाएगा -64 + 64 = 0। ये कैंसिल आउट, सो 0 = 0। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है 2 + 2 आयोटा रिजल्ट 100% ठीक रिजल्ट है। अब आप इनमें से किसी भी रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो वेरीफाई करके जरूर कमेंट कीजिएगा। कैसा हमारा प्रॉब्लम, अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।